आज मैं प्रदीप संधू ICS परिमल सर्वविता मैडम की ओर से अर्पणदीप सिंह लड़का जो हाल ही में हरियाणा में हुई +2 का जो रिजल्ट एग्ज़ाम आया है उसमें लड़के ने टॉप किया है। इसको सम्मानित करने के लिए मैं मैम चरणजीत कौर और पूरे स्टाफ को बधाई देता हूं कि आप लोगों की मेहनत के कारण ये सब कुछ सफल हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे ही जैसे टीचर ने नाम रोशन किया तुम्हारा ही फर्ज बनता है जब आगे जो भी पढ़ाई करो थोड़ा मैडम से बच्चों से जो आने वाले बच्चे हैं +1 +2 के उन्हें गाइडेंस दो कि कैसे तुमने तैयारी की। जैसे हरियाणा के एक टीचर का मेरे पास मैसेज आया था, आज कंप्यूटर टीचर हैं काफ़ी, उन्होंने बताया था आगे या क्या प्लान आपका? आगे मेरा CA करने का प्लान है। CA करने का प्लान है, अच्छा। तो बच्चों के मुझे ये बताइए ड्यूरिंग एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले क्या कुछ अलग से तैयारी की या कितने प्रैक्टिस सेट लगाया आपने, क्या कुछ किया उसके बारे में बताइए जो आने वाले बच्चों को उसके बारे में। एग्जाम तो पहले एक तो रिवीजन करने लग गया थे जी जेडे अपने प्रैक्टिस वास्ते पेपर होंगे मॉडल टेस्ट पेपर वो शुरू करते सन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं 10 ईयर के। हाँ जी। कितने आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, मतलब भाई इस टाइम से इस टाइम में मैं बताना चाहूँगा। हालांकि हमारा भी सेंटर है लेकिन सरकारी स्कूल में इतने अनुभवी अध्यापक होने के बावजूद भी मैडम रिजल्ट नहीं आता। इतने अच्छे वेल एजुकेटेड स्टाफ मिलता है गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। बहुत समय के बाद ये मैं मैम का रिजल्ट बोलूँ, लड़का 7वीं क्लास से आया था ना अपने पास, तो 5-6 साल लगातार पढ़ाया, स्टाफ अप्रिसिएशन मिलती है इनको। आप सभी ने मेहनत किया है, सभी टीचर्स ने नहीं दी मैम ध्यान हो गया क्योंकि 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और टीचर का मुझे ध्यान नहीं है, इंग्लिश वो पंजाबी वाले टीचर 100/100 इकोनॉमिक्स के लगभग ये मानो 497 नंबर है आउट ऑफ 500, लेकिन 2-3 नंबर तो वैसे भी ले जाते हैं बच्चे को, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी टीचर ने अच्छा काम किया, इसके 100% ही है जिसमें 1-2 भी गया है तो बहुत अच्छा काम किया। तो मैडम से पूछूँ हमें क्या कुछ रूटीन रहता है स्कूल का, बताओगे थोड़ा, और गवर्नमेंट स्कूल के पास ये वीडियो जाए तो क्या कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए उन्होंने? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि एकेडमिक में अगर कोई टीचर अपना 100% देता है तो वो स्टूडेंट्स भी आगे अपना 100% देते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जैसे टीचर्स अपना टाइमली क्लास पे जा रहे हैं, कोई पीरियड मिस नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं वो उनकी क्लियर हों, उनके डाउट्स क्लियर हों, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं, हम इनको, आप मानोगे कि हम इनको क्लासेस में भी यही कहते हैं कि आपने ट्यूशन नहीं रखनी बेटा। हम आपको खुद मतलब मैं क्लासेस में जाके बच्चों को मैं भी मोटिवेट करती हूँ, टीचर्स भी, कि अगर बेटे आपको जो स्कूल में काम मिला है वो आप कर लो तो आपको 101% गारंटी देते हैं कि आपको कहीं भी कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका वहीं से सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे बच्चा बता रहा है कि लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो टीचर्स ने करवाए हैं और डेली का काम बच्चों का साथ साथ होता रहे और टीचर प्रॉपर क्लासेस लें, तो मुझे लगता है कोचिंग पे तो एक पैसों की वेस्टेज है, बच्चा सारा अपना कर सकता है। बढ़िया टीचर के इतना मैं बोलूँगा मैम कि टीचर की गाइडेंस में जाता है। जैसे अभी मैं शिक्षक समाज हरियाणा का पेज है एक व्हाट्सएप पे चैनल, आज सुबह देखा मैंने उसमें जैसे आजकल आप भी मान रहे हो बच्चों को प्राइवेट स्कूल के साथ साथ ट्यूशन ले रहे हैं, पूरा हरियाणा के ले रहे हैं। मैंने खुद मैडम पढ़ाया हुआ है, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के बच्चे भी जाते हैं, उन टीचर के पास जाते हैं जो खुद प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। यदि इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे आपने रिजल्ट दिया है, आने वाले कुछ समय में हरियाणा में 5 साल में 10 साल में या नेक्स्ट ईयर भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल के टॉपर्स निकले, उसके लिए टीचर्स किस हद तक काम करे पूरे हरियाणा में कि ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, आपका रिजल्ट आया क्यों नहीं आया। क्योंकि मैं खुद मैडम टीच कर आज को हूँ, मेरे गांव में पैतृक गांव कुतुबपुर है, 17-18 सेशन में इंग्लिश पढ़ाई है मैंने। उसमें मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चों को अल्फ़ाबेट भी नहीं आता था, लेकिन मैंने 0 से सिखाया उनको, 0 से। सबसे ऊपर रिजल्ट मेरा 6 महीने मेरा रहा इंग्लिश का, आप वहाँ रिकॉर्ड है, क्योंकि मैडम को पैटर्निटी लीव मिली थी 1 ईयर के लिए, मैं उनकी जगह पंचायत ने हायर किया था। कहते हैं कि आपको कुर्सी मिल गई, पढ़ाना नहीं है। मैंने खुद देखा मेरे गाँव में प्रिंसिपल 11 बजे आता था, हालांकि मैं उनको पर्सनली ट्यूशन भी दिया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट। गरीब के बच्चे हमारे पास आते हैं, आपको पता नहीं, ट्यूशन में उनके पास पे करने के लिए पैसा नहीं होता, वरना ये बच्चा टॉपर नहीं आता। 2 एकड़ ज़मीन इसके पिता के बाद, इतना इनके पास वो नहीं है कि इसको कोटा भेज देंगे दिल्ली, मुख्यनगर, आप समझ रहे हो ना, बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में। ये लड़का आप लोगों का बनाया हुआ, मेरा मानना है, यदि 5-6 साल आपके पास पढ़ा है, ये आप लोगों का अप्रिसिएशन है, पूरे स्टाफ का बोलूँगा मैं, सभी ने जी तोड़ मेहनत की है। अकेला नहीं है, मुखिया का तो होता ही, लेकिन आपके साथ कंधे के साथ करना मिला के टीम वर्क है। तो थोड़ा सा आप भविष्य में गवर्नमेंट टीचर को क्या बोलना चाहोगे जो अपने सरकारी स्कूल में, उनके बारे में? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, और ये बच्चे, मैं बार बार मतलब हर बार जब भी कुछ कहना चाह रही हूँ यही कह रही हूँ कि बच्चे मोस्टली जो बच्चे हैं वो उन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं
जहाँ पेरेंट्स की ऐसी मजबूरियाँ हैं कि उनके शेड्यूल ऐसे हैं, उनके वर्क स्टाइल जो ऐसा है कि वो बच्चों को ये नहीं कह पाते कि बेटा हिंदी का क्या हुआ, इंग्लिश का क्या हुआ है। तो अगर हम इन बच्चों का यहीं पर 100% काम करवा के और हम बच्चे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये घर जाकर अपना 100% वही रूटीन वर्क डेली का कर रहे हैं, तो अगर ये रूटीन हमारा बना रहे तो मुझे लगता है कि 1% भी किसी कोचिंग की एक्स्ट्रा ट्यूशन पे वेस्टेज ऑफ मनी है सर, टाइम की तो है। देखो ट्यूशन रखने का मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो 2 हैं वो एक तो मनी, वो पैसा तो पेरेंट्स के पास जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है उनकी तरफ से, जबकि उनके पास इतने सोर्सेज ऑलरेडी नहीं है। लेकिन वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि बच्चा नहीं चल पा रहा। कई बार हमें भी कह देते हैं ट्यूशन बच्चे पेरेंट्स से कि बच्चा नहीं चला जी हम ट्यूशन खुआ देंगे। तो मैं उनको यही पर्सनली कहती हूँ कि ट्यूशन वाले क्या कुछ बोल के पिलाएंगे। जब बच्चा यहाँ नहीं कर रहा तो ट्यूशन पे आप भेजोगे ना, वो यहाँ का रहेगा ना वहाँ का। तो इसलिए प्लीज़ आप जो 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट यहाँ है वो उसको यहाँ करें, थोड़ा स्टडी करे और आज का काम आज करे, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम कभी पेंडिंग हो। बाकी कुछ बच्चे जैसे MR है या थोड़े वीक हैं, मतलब मेंटली लगाए, उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं टीचर्स। तो ये मतलब इन चीज़ों को अगर हम लेके चलते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। दूसरा मैं ये पूछूँ मैं आपसे, जैसे वर्तमान में HKM के थ्रू टीचर्स लगाए हुए हैं, आपको पता है शायद आपके यहाँ है या नहीं, पोस्टों के थ्रू है ना। इन टीचरों का कोई स्थायी नहीं है, 1 साल तक का टर्मिनेट किया, आगे इनका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सैलरी का भी नहीं है, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से टीचरों को परेशानी है। गवर्नमेंट यदि इनका भी कोई परमानेंट कर दे कि आप लोगों को सैलरी बेसिस से मिनिमम दे दें, लेकिन परमानेंट करेगा जाए, ताकि ये बच्चे टीचर्स हैं जो बच्चों को फ्री माइंड से पढ़ा सके। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर इसके बारे में प्लीज़ नो कमेंट्स। अच्छा जी, ठीक है मैम, ये आप नहीं बोलना चाहते, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जैसे सायनी साहब आपने बच्चे को बधाई दिया, गाँव में एक बार विजिट कीजिए आप। दूसरा जो HKM के जो टीचर्स लिए हैं सब टेट क्वालिफाइड हैं, मुझे अच्छे से पता है, वेल सेटल्ड है, ऐसी बात नहीं उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज दे रहे हैं, वो भी मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं जो HKM में, मुझे पता है, मेरे मित्र लगे हुए हैं बहुत सारे। तो आप या तो इनको परमानेंट लगा दीजिए, सैलरी बेसिस में कम दीजिए कि इनको डर नहीं है कि आप लोग हटोगे। दूसरा, आप इन फ्यूचर जो वैकेंसियाँ करोगे विषय में परमानेंट ही कर दीजिए इन टीचरों को, क्योंकि टेट क्वालिफाइड है, क्योंकि बहुत मानसिक रूप से परेशान है टीचर। जो टीचर घर से चलते हुए ये श्योर नहीं है कि तुम्हारी जॉब श्योर है, वो क्या मन पे रहता डाउट। 1 ईयर के बाद अब रिजल्ट आया, क्या पता आगे बढ़े या ना बढ़े कार्यकाल। तो आपसे अनुरोध है कि आप इनका परमानेंट कीजिए, और पूरे स्टाफ को दोबारा फिर मैं फादर साहब से बात करना चाहूँगा उनके, वो भी थोड़ा बच्चे के बारे में बताए कि कैसा रहा। अब्राम जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत बधाई है आपको, बच्चे ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, और खास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स का, जिनकी हरियाणा सरकार क्या बोलती है बंद करेंगे, संख्या घट रही है। तो क्या कुछ रहा, क्या कुछ मिलने को आ रहा है, कितनी पढ़ाई की, कुछ बताना चाहोगे आप, कुछ जो बच्चे सीख जाएँ? आप तो फादर साहब हैं। बढ़िया बच्चा पढ़ता था जी, बढ़िया तरक्की की, मेहनत की तो फल तो मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, कुछ ज़्यादा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ के बच्चा टॉप करेगा। हाँ जी, बच्चे को लगना है तो सरकारी स्कूल में भी करेगा। जी, टीचर बढ़िया है यहाँ पर। हाँ, टीचर के बारे में बताऊँ मुझे, यहाँ देखो आप तो आते रहे होगे कभी कभार, तो मैडम मुझे पता चल गया हिंदी मैम है और पंजाबी वाले टीचर हैं, और जो अन्य सब्जेक्ट के उनके आप बातचीत हुई, कैसे टीचर रखेगा, कैसा स्टाफ है यहाँ का? बढ़िया स्टाफ है, पूरा स्टाफ? हाँ जी बढ़िया, बहुत मेहनती स्टाफ है। बहुत मेहनती। मैं अनुरोध करूँगा नायब सिंह सैनी से, यदि ये वीडियो हमारी वहाँ तक जाए तो पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ का, ये स्कूल का जो भी है, PN से लेकर टीचर तक सम्मानित करने योग्य है। और आपसे अनुरोध है, ये आपको गवर्नमेंट संस्थाएं ऐसे चलानी है, गवर्नमेंट संस्थाओं को ऊपर लेके जाना है, तो आप खुद विजिट कीजिए मान्यू ले आके, और पूरे स्टाफ को दोबारा फिर मैं दिखाऊंगा, फिर स्टाफ को और दिखा दूँ। मैम थोड़े आगे आ जाना, सभी यहाँ आ जाओ, 2 शब्दों में परिचय करवा दूँगा मैं। ये मैम निधि मैम है ना, उन्होंने उसमें एक में तो 100 है, एक में 2 नंबर कटे हैं, लेकिन मैडम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तो मैडम बहुत बहुत बधाई है आपको। हाँ मैम, आपने क्या टीच पढ़ाया है इस बच्चे को? दूसरे सर है इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ, इंग्लिश 99 आया इंग्लिश में। अच्छा, क्या नाम है सबका? सर का सुखदेव सर। सुखदेव सर हैं, 99 आए हैं, उनको भी बधाइयाँ, और बच्चे को भी। और पंजाबी वाले टीचर से बात करूँगा मैं, शुभ नाम सर? जसकरण सिंह जी। 100/100 आए हैं बच्चे के। मेहनत इनकी है, देखो घड़े को बनाने के पीछे है ना, घड़े का आकार देने वाले कुम्हार का होता है, जो अच्छा देता है उसको देता है। तो सर आपकी मेहनत है पीछे बच्चे, देखो इसने तो मेहनत की है, इसको रास्ता दिखाया, उस रास्ते के ऊपर कैसे चलना है वो आपने सिखाया। तो सर बहुत बहुत बधाई है, और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बाकी सर हमारा जो स्कूल है शिव मजरा स्कूल है जी, हमारी जो एक टीम है, कई सालों से एक टीम बनी हुई है। अच्छा जी, तो जहाँ एक पूरा टीम वर्क है। हाँ हाँ, और जो प्रिंसिपल मैम है, जी। इनकी देखरेख में टीम का
वर्क है जो जी। ये उसी का नतीजा उसी का नतीजा। और जहाँ पर मान लीजिए कई बार कई स्कूलों में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल स्कूल का मुखिया छुट्टी पे है जी। तो कई बारी क्लासेस डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो आप हमारे स्कूल में जब भी आइए इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम माहौल रहता है सर। तो मैं दिल से चाहता हूँ सर, एक बारी अपने स्टाफ के लिए सभी क्लबिंग कीजिए, प्रशंसा की पात्र हैं। देखिए आप, सर ने मुझे बताई है कि यदि मैम नहीं आई उसके बाद भी कोई ऐसी वो डिस्टर्बेंस नहीं है। कई स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में खुद विजिट किया है मैंने, देखा है यदि प्रिंसिपल मुखिया नहीं आया तो उस दिन क्लासेस में मैडम नहीं हो पाती, मैंने देखा है खुद यहाँ नहीं विजिट। यहाँ तो मैम ना आए क्योंकि टीम वर्क है। और मैं उम्मीद करता हूँ हरियाणा के सभी टीचरों से, देखिए इन्होंने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट। और मैं दोबारा फिर चाहता हूँ कि अगली साल में हाँ चलो राम राम सर जी। शुभ नाम सर? सतीश मलिक जी। आपने 100/100 हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, पूरे स्टाफ ने की है, टीम वर्क है। अभी ज्वाइन हुई थी जी 16 मार्च 2024 को, पहला ही बैच है मेरा। अच्छा जी, पहले बैच में रहने बस हम बोल दिया आपने, पहले बैच में करना पड़ दिया है सर। उससे पहले जो लड़की थी लास्ट ईयर में, उसके इकोनॉमिक्स में 96 थे। अच्छा जी। हमने पहले दिन ही 1 अप्रैल को कहा था कि भाई हम इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे जी। और आज परमात्मा ने और अर्पण ने और सभी की टीम वर्क और मैडम के मार्गदर्शन में हमने और पूरे स्कूल और जितने भी ये सीनियर स्टाफ टीचर मेरे गुरुजी के समान हैं, सभी ये हैं, इनके मार्गदर्शन में हमने वो रिकॉर्ड कायम करके दिखाया और पूरा आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके दिखाया। क्लैपिंग कीजिए वैसे के लिए सर। आपकी जॉइनिंग फर्स्ट जॉइनिंग नहीं हुई है स्कूल में? फिर तो सर दोबारा मैडम क्लैपिंग जोर से, और मतलब जोर से ना नहीं सर। मैं HKRN के तहत हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। HKN के सारा ही स्टाफ तो देखिए आप बोलते हैं ना परमानेंट, मैडम ने बताया मुझे पता नहीं था HKN के थ्रू टीचर आए। मैंने तो वैसे ही बोला अपने ही अनुभव से। टीचर हैं जी यहाँ पे। 5 टीचर, बहुत मेहनती है। 500 ही मेहनती है। सैनी साहब मुझे पता है मैडम HKN क्या शेड्यूल है इनका, अच्छे से पता है क्या क्राइटेरिया है। देखिए इनको थोड़ा सा परमानेंट कीजिए, यदि पहुँच रही है 100/100 और क्या देंगे, 101 लेके देंगे बच्चों के। तो आपसे अनुरोध है, 5 टीचर हैं HKRN में, तो जो भी है इनका परमानेंट कीजिए। मैं चाहता हूँ ये पूरा स्टाफ यही रहे, ताकि ऐसे ही चिका का नाम रोशन हो और चिका के बाद हमारे जिले कैथल का, क्योंकि कैथल का नाम मैडम ना ही तो ओलंपिक में आता, ना ही पढ़ाई में आता, तो बड़ी मुश्किल से, मतलब आप लोगों के मेहनत से कैथल का मैं आया हूँ ना सड़क पे, सड़क देखी मैंने जो है, मैं सड़क के बारे में बोलना चाहूँगा। सड़क भी टूटी फूटी हुई है चिका से, इतने में आप कैथल चिका जाओगे और उतना टाइम ही आपको यहाँ आने में लगेगा। तो इसके ऊपर भी थोड़ा संज्ञान लिया जाए, गवर्नमेंट के पास ये जाए। बच्चे ने टॉप किया आप पढ़ने, मेरा तो मन था कि नायब सिंह सैनी से बोल देते वीडियो कॉल पे, सैनी साहब एक बार यहाँ आओ और हमारे हालात देख के जाओ। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे आएं। हाँ करके डाल दे। हम CM साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार विजिट करें हमारे स्कूल की, और हमारी सड़क का भी उसमें पुनर्निर्माण हो, ताकि हमको आने जाने में बहुत आसानी बहुत, मुझे पता है मैडम से मेरी बात हुई है, टीचर से बहुत लंबा राउंड, कुछ अम्बाड़ा से आते हैं, खुद मैडम पटियाला से आते हैं ना मैडम, तो मुझे पता परेशानी है। तो मैं नायब सिंह सैनी से मिलूंगा, हाल ही मेरी सेंटर से मैं ही मिलूंगा, आपकी बात में पहुंचा दूंगा उनके पास, इतना होगा। यदि हुआ मैं कहूँगा सर आप एक बार विजिट करके आ, ताकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को और हौसला मिले। अब की बार तो आपने इस लड़के 497 आया ना, अगली बार तो 500 आने चाहिए। सैनी साहब आ गए तो 3 नंबर के दौर तो आप भी लगाओगे ना, ठीक है ना मैम? तो धन्यवाद, इन्हीं के शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा। थैंक यू सो मच। ये फोटो